हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए, कल आपने वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट से संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं कैसे आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में एक्शन पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट जारी रहता है, इसलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट जारी रहता है। ठीक है ना। तो इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है या नहीं, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालना ही मेरा काम है। सो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग। दिस इज द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रिंक। तो दिस इज द बेस्ट विस्की, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, एवर भी लिखा है, तो यहाँ पर आई हैव एवर ड्रंक, तो यहाँ पर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक आएगा। तो क्या आना चाहिए, आई हैव एवर ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक। दिस इज द वर्स्ट नॉवल, आप आर्टिकल वाले वीडियो में आई हैव एवर रेड, तो यहाँ पर आएगा हैव एवर, हैव के साथ रेड थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेस्ट। दिस इज द ईजीएस्ट जॉब आई हैव एवर, अब ईजीएस्ट जॉब, दिस इज द ईजीएस्ट जॉब आई हैव एवर। अब यहाँ पर हैव के बाद एवर, फिर हैव की थर्ड फॉर्म हैड। दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक, इस तरीके से भी आ सकता है, दिस इज द ओनली बुक, ये एकमात्र किताब है जो उसने लिखी है। तो यहाँ लिखेंगे हैज़ रिटन, क्योंकि ही के साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म एवर आ जाता है। तो वैसे भी आपको पता है एवर जो एडवर्ब होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एवर, यहाँ आई हैव एवर या आई, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड, तो थर्ड फॉर्म हियर्ड की हर्ड होती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड हर सॉन्ग, ये पहली बार है। दिस इज द थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम, फिफ्थ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उसमें हैज़ हैव। दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी, तो यहाँ पर हैव आस्क्ड मी आ जाएगा, हैव आस्क्ड मी। तो दिस इज द फिफ्थ बनाना, ये पांचवा बनाना है जो अब तक खा चुकी, यहाँ सो फार लगाया हुआ है, सो फार वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो यू हैव ईटन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो भरनी है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इट इज़ 3 years, इट इज़ 3 years, ये सेंटेंसेस हैं, ये 3 साल हो गए हैं। यहाँ देखिए, इट इज़ 3 years, 3 साल हो गए हैं, सिंस आई हैव सीन हर, सिंस आई हैव सीन हर। यहाँ सिंस और फॉर का यूज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। तो आई हैव सीन हर मतलब क्या हुआ, उसको देखे हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, आई हैव सीन हर। 3 साल पहले देखना शुरू किया था, आई हैव सीन हर, ठीक है ना। इट इज़ 2 months सिंस आई हैव आई हैव स्मोक्ड ए सिगरेट, तो यहाँ पर आई हैव स्मोक्ड ए सिगरेट, तो इट इज़ 2 months, 2 महीने हो गए सिगरेट को पिए हुए, इसका मतलब 2 महीने पहले पीना शुरू किया, मतलब आई हैव स्मोक्ड ए सिगरेट, सिगरेट पिए हुए मुझे 2 महीने हो गए, मतलब 2 महीने पहले पी थी, अब नहीं पीता हूँ, काम फिनिश हो चुका है, अब नहीं देखा है, 2-3 महीने से उसको देखा था, ठीक है ना। अब इट इज़ आगे, इट इज़ 2 months सिंस आई हैव स्मोक्ड ए सिगरेट, वी केयरफुली कंसिडर योर रिक्वेस्ट एंड टू टेक द एक्शन एज पर फॉलोइंग। अब यहाँ वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे, हमने आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया है, तो हैव केयरफुली कंसिडर्ड, ठीक है ना। एंड डिसाइडेड, यहाँ थर्ड फॉर्म जो आएगी डिसाइडेड आएगी, हैव के अकॉर्डिंग, दोबारा हैव नहीं लगाने की जरूरत है। योर रिक्वेस्ट एंड डिसाइडेड टू टेक द एक्शन एज पर फॉलोइंग। आई एम सॉरी यू बिफोर एज बिजी
लेटली एज माई फादर हैव बीन अवे। ये जो है, मुझे खेद है आपको, आई हैव रिटन यू बिफोर आई हैव बीन बिजी लेटली एज माई फादर वॉज अवे। तो इस तरीके से यहाँ पर आई एम सॉरी आई हैव रिटन यू, तो यहाँ पर हैव रिटन का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, हैव रिटन यू बिफोर एज आई हैव बीन वेरी बिजी, यानी मैं लगातार बिजी रहा, हैव बीन वेरी बिजी लेटली एज माई फादर वॉज अवे, तो बी की थर्ड फॉर्म वॉज लगा देंगे, मेरे पिताजी बिजी मतलब दूर थे, तो इस तरीके से बाहर गए हुए थे, फादर वॉज अवे। आउट और अवे में आपको पता है बी अवे और बी आउट अपने पढ़ चुके हैं फ्रेजल वर्ब। बी आउट थोड़े समय के लिए और बी वाज अवे ये ज़्यादा समय के लिए बाहर जाते हैं, एक रात से ज़्यादा के लिए, तो वॉज लगाते हैं। ओके, इस तरीके से आप पास्ट टेंस का सिंपल के रूप में भी परफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, देखो आई हैव बीन टू द सिनेमा है, तो अब ये कह रहा आई हैव बीन टू द सिनेमा, तुम कहाँ थे, तो यहाँ देखना है व्हाट हैव यू बॉट, आप क्या लेके आए, तो वेयर हैव यू बीन, तो इस तरीके से आप कहाँ चले गए थे। इसका मतलब पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था, वार हैव यू बीन, इस तरीके से अपने यहाँ पर भरेंगे। इसी तरीके से व्हाट हैव यू बॉट लिखा है, तो आई हैव बॉट वन साड़ी, तो जो टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी में आई हैव बॉट थर्ड फॉर्म। आई कैन डिसाइड अंटिल आई डिसाइडेड द मैटर विद माई वाइफ, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, आई कांट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर सकता जब तक कि मैटर मेरे वाइफ के साथ डिसाइड ना कर लूँ, तो अंटिल आई हैव डिसाइडेड, तो अंटिल आई हैव डिसाइडेड, ये अंटिल और एज सुन एज के बाद ध्यान रखना है, अंटिल और एज सुन एज के बाद। आई कांट डिसाइड अंटिल आई हैव डिसाइडेड द मैटर विद माई वाइफ, आई विल कम एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस लेटर। आई हैव फिनिश्ड मतलब अभी तक मैंने उसको फिनिश नहीं किया है, फिनिश जब कर दूंगा आई हैव फिनिश्ड, तो इस तरीके से आएगा कि अंटिल आई हैव फिनिश्ड एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस लेटर, जैसे ही मैं फिनिश कर दूंगा, फिनिश करने के तुरंत बाद। ये फ्यूचर के मतलब इसमें भाव जो होता है वो फ्यूचर का होता है, टेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यही तो टाइम और टेंस में डिफरेंस है। ये कहना आई कांट डिसाइड अंटिल आई हैव डिसाइडेड द मैटर, मेरी वाइफ के साथ मैटर जब तक डिसाइड नहीं कर लूँगा तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो एक्शन का जो टाइम है वो फ्यूचर है, लेकिन टेंस जो है टाइम जो है वो फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, दोज बॉय ऑलरेडी दैट टाइम फॉर नथिंग, ऑलरेडी लिखा है पहले से ही, तो दोज बॉयज प्लूरल है, हैव ऑलरेडी के बाद वेस्टेड देयर टाइम फॉर नथिंग, ठीक है ना। ही हियर रिसेंटली, यहाँ रिसेंटली वर्ड आया है, रिसेंटली मतलब हाल ही में, तो ही हैज़ कम हियर रिसेंटली। इसी तरीके से यू फूड फॉर डेज, फॉर 2 days, 2 दिन से क्या आपने भोजन खाया है, तो हैव यू टेकन फूड, तो यहाँ हैव यू टेकन आ जाएगा, हैव यू टेकन फूड फॉर 2 days। माई अंकल जस्ट शब्द लिखा है, जस्ट ऑलरेडी ये पहले मैं बता चुका हूँ, जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली येट, ये ऐसे एडवर्बियल्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो माई अंकल हैज जस्ट अराइव्ड, तो हैज के बाद जस्ट अराइव्ड, अभी अभी पहुँचे हैं, तो इसका मतलब यहाँ जस्ट को देख करके लगा सकते हैं। दे देयर हाउस लेटली, लेटली भी आ सकता है, दे देयर हाउस लेटली, दे हैव रीच्ड देयर हाउस, तो यहाँ रीच्ड देयर हाउस, रीच्ड हैव रीच्ड का यूज यहाँ पर हम कर देंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लगाते हैं, कई बार फ्यूचर के एस्पेक्ट को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड,
परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात अगर हम करें, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड हिंदी? तुमने कितने समय से हिंदी सीखी है, या हिंदी सीखे हुए कितना समय हो गया है। इसका मतलब ये हुआ हाउ लॉन्ग, कितना समय हो चुका है आपको हिंदी सीखे हुए, ये ठीक है ना। तो समय फिनिश हो चुका है और टाइम पहले से शुरू हुआ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग हिंदी, इसका मतलब हिंदी जो है अभी भी सीख रहा है और पुराने टाइम से सीख रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस होता है। एक में एक्शन फिनिश हो जाता है, दूसरे में एक्शन कंटिन्यू रहता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर एक्शन जो है वो कंटिन्यू है पास्ट से शुरू होकर के, लेकिन परफेक्ट में क्या आता है, पास्ट से शुरू होता है लेकिन प्रेजेंट में वो फिनिश हो जाता है। देखिए, सी हैज स्लेप्ट फॉर 3 years, इसका मतलब वो 3 साल पहले नींद में सोया था लेकिन अब उसकी नींद टूट चुकी है, उसका प्रभाव अभी भी बाकी है। 3 साल से सोया रहा है। सी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 years, वो 3 साल से सो रहा है, मतलब अभी भी सो रहा है और 3 साल पहले भी सोना शुरू किया था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको समझ लीजिए। इट हैज़ रेन्ड फॉर लॉन्ग टाइम, इसका मतलब लंबे समय से बरसात हुई है, मतलब अब फिनिश हो चुकी है वो। इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी आगे भी कंटिन्यू है, पहले शुरू हुई थी। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हर, आप उसे कितने समय से जानते हो, मतलब कितने समय से जानते हो, ये पूछा है। पूछने वाला अभी पूछ रहा है किसी के बारे में, क्योंकि आप पहले से जानते थे इसके बारे में। हाउ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, वो मंडे से हॉस्पिटल में रहा है, इसका मतलब मंडे से लेकर के अभी भी वो हॉस्पिटल में है वो। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव रिटन 10 लेटर सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर के मैं 10 लेटर लिख चुका हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, काम फिनिश हो चुका है। राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब एक्शन जो है वो कंटिन्यूज है। तो सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से लेकर के अभी तक एक्शन कंटिन्यूज है। आई हैव नॉक्ड सेवरल टाइम, आई डोंट थिंक एनीवन इज इन, यानी कई बार मैं खटखटा चुका हूँ, मतलब अब खटखटाना बंद कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई अंदर है। अब यहाँ लिखो आई हैव बीन नॉकिंग, मतलब अभी भी खटखटा रहा हूँ। आई डोंट नो एनीवन इज इन, तो यहाँ मतलब पहले भी खटखटाया था, अभी भी खटखटा रहा हूँ, दस्तक दे रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं है। आई हैव पॉलिश्ड द कार, मैंने कार को पॉलिश कर दिया, मतलब पॉलिश करने का काम फिनिश हो चुका है। आई हैव बीन पॉलिशिंग द कार, इसका मतलब कार पर पॉलिश करना अभी भी जारी है। तो ये एक्शन की बात जब हम करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे एक्शन होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए, अब प्रेजेंट में फिनिश हो गए, लेकिन उनका इम्पैक्ट अभी है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगली स्लाइड में, सी हैज़ बीन टेकिंग दिस ईयर, सी हैज़ बीन टेकिंग दिस ईयर, हैज़ बीन, ये टेकिंग तो नहीं होगा, हैज़ बीन टेकिंग, यहाँ हैज़ बीन टेकिंग, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टॉकिंग होना चाहिए, सी हैज़ बीन टॉकिंग दिस ईयर। या आई हैव बीन रीडिंग दिस नावल ऑल द डे, पूरे दिन से पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ना शुरू किया था। ही हैज़ बीन वर्किंग लेट एवरी मॉर्निंग दिस वीक, यानी इस सप्ताह में वो पूरे सप्ताह लेट एवरी इवनिंग तक वो पढ़ता रहता है, मतलब ये अभी भी काम उसका जारी है। प्लीज़ एक्सक्यूज मी माई डर्टी क्लोथ्स, आई हैव बीन क्लीनिंग द कार, यानी अभी भी कार साफ कर रहा हूँ और कार पहले साफ करना शुरू किया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, एन एक्सीडेंट, अब यहाँ यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। ये यस्टरडे लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, यहाँ पर टुक प्लेस होगा, ये एक्सीडेंट यस्टरडे हुआ था। अब देखिए, आई ए लेटर डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, परसों मैंने एक पत्र लिखा था, डे बिफोर
यस्टरडे ये भी पास्ट है, तो आई रोट ए लेटर, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर डे बिफोर यस्टरडे। लास्ट नाइट ही केम लास्ट नाइट, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही केम लास्ट नाइट। ये पास्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म भरते हैं, आपको पता है ये पास्ट सिंपल में बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट नाइट है, यस्टरडे है, डे बिफोर यस्टरडे है, हैं। लास्ट और यस्टरडे किसकी पहचान होती है, पास्ट टेंस की पहचान होती है। सी मी लास्ट नाइट, तो यहाँ टेलीफोन का वर्ब जो सही होगी वो क्या होगा, टेलीफोन्ड मी, हैं। ही सेड दैट, वो बोला, ही सेड, यहाँ सेड क्या है देखिए, यहाँ सेड आपको दिख रहा है, सेड क्या चीज़ है, पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो आने वाली फॉर्म भी क्या होनी चाहिए, सेकंड। दैट, ही सेड दैट ही वेंट टू मार्केट, ठीक है ना, वेंट टू मार्केट। तो इस तरीके से यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेंट टू मार्केट। राम टोल्ड सीता दैट लक्ष्मण वेंट इनटू द फॉरेस्ट, राम टोल्ड सीता that Lakshman went into the forest। अब यहां देखिए राम ने सीता को बताया, यहां टोल्ड लिखा है, राम टोल्ड सीता, यानी यहां कि लक्ष्मण जो है वो फॉरेस्ट में चला गया। तो यहाँ एक बात और भी मैं बता देता हूँ, यहाँ अगर प्रेजेंट सिंपल होता है उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर गो की वेंट आ जाएगा, लक्ष्मण वेंट टू द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर गो की जगह क्या आना चाहिए, वेंट, वेंट टू द फॉरेस्ट। इफ़ आई हैड ए मैप, यहाँ पर इफ़ के साथ, इफ़ आई हैव ए मैप आई गेव इट टू हर, प्रेजेंट मीनिंग, अगर मेरे पास एक मैप होता, तो ये यहाँ पर हैड लगाते हैं क्योंकि पास्ट का जो हैज़ की सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो दूसरा जो खाली स्थान होता है इधर पास्ट सिंपल टेंस है, इफ़ के बाद कंडीशनल सेंटेंस में, तो अगर पास्ट सिंपल है तो दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है वुड गिव, वुड गिव, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ़ आई हैड ए मैप आई वुड गिव इट टू हर, मीनिंग इसमें प्रेजेंट होता है, टेंस पास्ट होता है। अगर मेरे पास मैप होता है तो मैं उसको दे देता, तो यहाँ पर इधर क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, दूसरी तरफ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही इफ़ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल, अगर उसने ब्लैकमेल करने की ट्राई की तो ट्राइड की सेकंड फॉर्म है आई वुड इन्फॉर्म, यहाँ दूसरा जो ब्लैंक है इसमें आप क्या भरेंगे, वुड इन्फॉर्म भरेंगे। तो ये भी याद रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा अपने प्रेजेंट मीनिंग को भी बताते हैं और फ्यूचर मीनिंग को भी बताते हैं। अगर उसने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा, यहाँ फ्यूचर मीनिंग निकल रहा है, यहाँ प्रेजेंट मीनिंग निकलता है। अगर मेरे पास मैप होता तो मैं तुमको दे देता, यहाँ पर अगर उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। तो यहाँ पर फ्यूचर मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट मीनिंग निकल रहा है। तो यही डिफरेंस है प्रेजेंट टेंस और टाइम के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, लाइट बिफोर ही स्विच्ड, यहाँ क्या है, दो एक्शन हैं वो साथ साथ ही हो रहे हैं, दो एक्शन जो हैं वो साथ साथ ही हो रहे हैं। जब दोनों एक्शन साथ साथ होते हैं तो वहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर देते हैं। तो याद रखना है ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ ये देखना है कि जो एक्शन है एक के बाद दूसरा एक्शन तुरंत हो रहा है या एक से पहले ही दूसरा हो जाता है, एक के साथ साथ दूसरा ही हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, तो दोनों काम के लिए आप क्या करेंगे, पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन्ड द डोर, तो लाइट का स्विच ऑन होना
ये लाइट का स्विच ऑन होना और दूसरा दरवाजे का खुलना, ओपन होना, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों में पास्ट सिंपल टेंस लगाएंगे। इसी तरीके से द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी जस्ट बिफोर मतलब पहुंचा ही था कि ट्रेन स्टार्ट होगी तो स्टार्टेड। जस्ट बिफोर का मतलब दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। रीच्ड, ही चेंज्ड हिज ड्रेस बिफोर ही वेंट टू बेड, ये एक के बाद दूसरा होता है, तो ऐसे जो एक्शन होते हैं बिफोर ही वेंट टू बेड, वेंट का वेंट ही रहेगा बेटा। ही सी स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर ही लॉक्ड द डोर, एक काम के बाद दो तुरंत दूसरा है, इसका मतलब क्या होता है, स्विच्ड ऑफ द लाइट और लॉक्ड द डोर। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, दोनों में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक एक्शन के तुरंत बाद क्रम से दूसरा एक्शन हो रहा है तो उसमें पास्ट सिंपल ही लगाएंगे, ना कि परफेक्ट, ये भी याद रखना है, हैं? आगे देखिए, व्हेन द क्वीन एंटर्ड द हॉल द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम, क्वीन का एंटर होना और नेशनल एंथम बजना दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एंटर्ड द हॉल द ऑर्केस्ट्रा प्लेड, तो यहाँ पर प्लेड लिखेंगे, तो ये दोनों में ही व्हेन द पीएम एंटर्ड द मीटिंग रूम, यहाँ एंटर लगाएंगे, हैं? ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो ऑल के बाद कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो यहाँ पर एंटर्ड के बाद ईडी लगाते हैं, सॉरी, है यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि क्या भरें कि आपको याद रहे, यानी एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, हैं? ऑर्डर में कोई काम हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, तो यहाँ याद रखना है कि आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। जैसे इसमें आई विश, यहाँ इधर देखो, आई विश इफ ओनली, ये जो वर्ब है आपको प्रेजेंट में दिखेगी। आई विश आई वॉज अ मिलेन, आई विश आई वर ए मिलेनियर, हैं? काश में एक मिलेनियर होता, तो आई के साथ यहाँ वर लगाते हैं, आई विश आई वर अ मिलेनियर, आई विश आई न्यू हर, काश मैं उसको जानता। ये इच्छा जब बताते हैं ना, जब किसी की इच्छा को बताते हैं तो इफ ओनली आई न्यू हर, काश मैं उसको जान पाता, हैं? आई न्यू हर। इफ ओनली ही अलाउड मी, काश मुझे वो अलाउ कर देता लेक्चर देने के लिए, तो इफ ओनली ही अलाउड मी। तो ये जो हमारी डिजायर है उसको बताने के लिए, हैं? काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा कर पाता, तो उसको बताने के लिए भी पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, इट इज टाइम, प्रेजेंट सिचुएशन है, इट इज टाइम वी वेंट होम, गो होम नहीं है, इट इज टाइम वी वेंट होम, तो ये टाइम हो गया है हमारे घर जाने का, इट इज टाइम वी वेंट होम, हमारे घर जाने का टाइम हो गया है, इसको बताना है इट इज टाइम के बाद, इट इज टाइम यू फिनिश्ड, तो यहाँ फिनिश्ड, ठीक है ना। इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट, ठीक है ना, हमारे जाने का, रवाना होने का समय हो गया है। 11 o'clock इट इज टाइम यू वेंट होम, इट इज टाइम जब आ जाए, इट इज हाई टाइम जब आ जाए, आइड रादर यू, यहाँ पर देखिए रादर जो वर्ड आता है इसमें भी, इट इज टाइम वाले में भी आपको पास्ट सिंपल लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है, इट इज टाइम यू फिनिश्ड, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट, इसी के आइड रादर यू गो ऑफिस नाउ, आइड रादर यू वेंट ऑफिस नाउ, आइड रादर यू, मैं ये तो कहूँगा कि तुम ऑफिस को जाना प्रायोरिटी दो, टुमारो इज डिफिकल्ट, आइड रादर यू कम नेक्स्ट संडे, तो कम का केम होता है, केम, अगले संडे आते तो बढ़िया रहता,
तो केम, तो वुड रादर, रादर के बाद भी पास्ट सिंपल लगाते हैं। अगर इधर प्रेजेंट टेंस दिया है, इट इज टाइम, टुमारो इज डिफिकल्ट, इट इज हाई टाइम, इज एम आर का यूज बता रहा है कि प्रेजेंट है, लेकिन इधर आपको पास्ट ही भरना है, तो यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड इन इट। ओके, नेक्स्ट है शैल आई ओपन द डोर, आईड रादर यू डिड नॉट। तो यहाँ शैल आई ओपन द डोर, यहाँ अगर आप देखो क्या मैं दरवाजा खोलूँ, यहाँ क्या है, सजेशन मांग रहा है। लेकिन यहाँ रादर के बाद आपको पता है क्या लगाते हैं, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट में आईड रादर यू डिड नॉट। क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ, मैं कहूँगा कि बेटर यही होगा कि तुम ना खोलो। वुड यू लाइक हिम टू पेंट इट, क्या आप चाहते हो कि उसको वो पेंट कर दे, आईड रादर ही डिड नॉट पेंट इट। तो यहाँ डिड नॉट का यूज़ करेंगे, डिड नॉट पेंट, तो इस तरीके से लगाएंगे। अच्छा, आई एलोइन इन द फॉरेस्ट, अब यहाँ तो आपको पता ही है, जब कोई पुरानी कहानी बताएं, हैं, पुरानी बात करें, पास्ट की बात करें, एंशंट की बात करें, तो अपने क्या करते हैं, पास्ट, आई सा अलोइन, वी वेंट टू, लास्ट नाइट की बात हो रही है, लास्ट नाइट को देखे, वी वेंट टू मीट, ये वेंट हो जाएगा। ही लूज हिज मोबाइल ऑन द ट्रेन, यस्टरडे आ रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, लूज की सेकेंड फॉर्म लोस्ट, ही लोस्ट हिज मोबाइल फोन ऑन द ट्रेन यस्टरडे, तो यस्टरडे, लास्ट नाइट, और कोई भी पुरानी घटना, उसके लिए भी अपने क्या करते हैं, पास्ट सिंपल लगाने हैं। पास्ट सिंपल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन अभी आए थे, उनको जरूर ध्यान रखें। हैं, रादर के बाद में आईड रादर, वुड यू लाइक, यहाँ जो इच्छा एक्सप्रेस की, कल्पना की बात जब होती है, या इट इज़ टाइम के जब बात होती है, उसके बाद अपने पास्ट सिंपल लगाते हैं। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रतन फोन लास्ट वीक कह रहा है, तो ये आ जाएगा बॉट, रतन बॉट ए न्यू मोबाइल फोन। सी ऑन संडे, यानी वन, जीत ही लिया, जीतने की घटना तो पास्ट में ही होगी, सी वन द मैच। हैं, टॉम स्टॉल अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, हैं, स्टील का क्या हो जाएगा, स्टॉल, ठीक है ना। आई रोट ए न्यू स्टोरी लास्ट ईयर, तो यहाँ पर रोट। आई केम हियर इन द मॉर्निंग, सुबह आया था, इन द मॉर्निंग की बात कर रही है, तो केम की बात करेंगे। मॉर्निंग में आता हूँ, ये नहीं, तो आता हूँ तो यहाँ टाइम दिया होता, टाइम दिया नहीं। वाई हैव यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट, यानी वाई डिड यू कॉल मी आएगा, हैव यू नहीं आएगा, लास्ट बोल रहा है ना, तो डिड यू कॉल आएगा, डिड यू कॉल, वाई डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट, ये पास्ट सिंपल के सेंटेंस है, और उनको इसी तरह से करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, ध्यान देना है। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। आई इन जयपुर फॉर 5 years, 5 साल से मैं जयपुर में रह रहा हूँ, तो इसका मतलब 4 लगाया है, तो आई हैव लिव्ड, या जयपुर में रहा हूँ, तो आई हैव लिव्ड इन जयपुर, 5 साल से रहा हूँ, अब नहीं रहता हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसमें टाइम दिया होता है। समवन माई बाइक, नाउ आई विल हैव टू वॉक होम, किसी ने मेरी बाइक चुरा ली है, इसका ये प्रभाव है कि मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, तो हैज स्टोलन, तो समवन हैज स्टोलन माई बाइक, बाइक चुरा ली गई थी, तो किसी ने चुरा लिया, अब है नहीं, चुरा चुका, चुराने का एक्शन खत्म हो गया है, तो अब मुझे घर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, व्हेन भारत वॉज यंग, व्हेन भरत वॉज यंग ही, अब यहाँ वॉजवर का बात कर रहे हैं कि जब भरत यंग था उस टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ही वॉज इन मथुरा, बी की सेकंड फॉर्म वॉज होती है, तो ही वॉज इन मथुरा, तो वॉज की बात करें, बी नहीं है, यहाँ लिव है, तो ही लिव्ड इन मथुरा।
अब आई वुड लाइक टू विजिट साउथ इंडिया समटाइम्स, आई वुड लाइक टू विजिट साउथ इंडिया समटाइम, कई बार मैं साउथ इंडिया विजिट करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी वहाँ नहीं रहा, तो यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है। आई हैव नेवर बीन देयर, तो इसका मतलब क्या है, आई हैव नेवर बीन देयर। यहाँ वैसे भी नेवर लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, हैं। टीना टू जोधपुर, लास्ट ईयर टाइम दिया हुआ है ना यहाँ पर। टीना हैज़ गॉन टू वेंट टू जोधपुर, तो यहाँ वेंट टू जोधपुर आएगा। टीना वेंट टू जोधपुर लास्ट ईयर, यहाँ लास्ट ईयर टाइम दिया, तो टाइम का डिफरेंस देखना आपको। जिसमें टाइम दिया वो पास्ट सिंपल, जिसमें टाइम नहीं दिया है और आपको ये देखना पड़े कि एक्शन जो है वो उसका प्रभाव अभी जारी है, उसका इम्पैक्ट जो है अभी पड़ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भरेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट हंग्री एनी मोर, ठीक है ना। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट हंग्री एनी मोर। ऑलरेडी ईट, ऑलरेडी वर्ड दिया है तो आई हैव ऑलरेडी ईटन, तो आई हैव, यहाँ क्या आएगा, आई हैव ऑलरेडी ईटन, तो ऑलरेडी ईटन शब्द आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बता रहा है कि पहले से काम फिनिश होगा। दे डोंट लीव दे हेयर एनी मोर, अब वो ज़्यादा, यहाँ पर ये 2 years अगो, अगो की मतलब पहले रहते थे, रवाना हो गए थे। दे लेफ्ट, तो यहाँ पर 2 साल पहले यहाँ से चले गए थे, तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट, तो ये 2 साल पहले ही काम ख़त्म हो गया था, पास्ट में ही काम ख़त्म हो गया था, तो लेफ्ट। जब पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, याद रखना, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो वो पास्ट सिंपल। लेकिन जो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये ध्यान रखना है। आगे, वी आवर वेकेशन इन कुल्लू लास्ट समर, लास्ट समर की बात हो रही है, तो इसका मतलब बात पुरानी हुई, पास्ट में है। वी स्पेंट आवर वेकेशन, तो यहाँ पर स्पेंड की सेकंड फॉर्म आएगी स्पेंड, SPENT। वी स्पेंट आवर वेकेशन इन कुल्लू लास्ट समर। आगे, हिज ग्रैंड फादर इन अप्रैल लास्ट ईयर, पास्ट में एक्शन खत्म हो गया तो डाइड। आई एम रेडी टू गो शॉपिंग है, तो यहाँ देखिए जस्ट फिनिश, वो शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, इसका मतलब उसी का प्रभाव है कि वो होमवर्क जो अभी अभी फिनिश किया, इसी का प्रभाव वो जा रहा है, तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड, तो यहाँ जो आएगा आई हैव जस्ट फिनिश्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी अभी ख़त्म हुआ और उसका इम्पैक्ट जारी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, वो एक्शन पास्ट सिंपल में आता है। देखिए, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट हंग्री एनी मोर, ये हो गया शायद, हाँ ये हो सकता है मैंने स्लाइड दोबारा ले ली हो। तो अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में अपने बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसके लिए अपने अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो आप क्या करें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, हैं। ओके, बाय, सी यू, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर योर गुड, आपके लिए, आपके भले के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।